हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू फाल्कन कंप्यूटर एकेडमी। मैं हूं केवल विजय और मैं आज आपको मैक्सो वर्ल्ड 2016 में लेक्चर नंबर 11 में पढ़ाने जा रहा हूं स्मार्ट आर्ट के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। हम स्मार्ट आर्ट इंसर्ट पे क्लिक करें और उसके बाद हम बात करेंगे स्मार्ट आर्ट के बारे में। स्मार्ट आर्ट पे आप क्लिक करेंगे। स्मार्ट आर्ट में आप मेन ब्रांच और सब ब्रांचेस को शो करवा सकते हैं। इसमें डिफरेंट टाइप के लेआउट्स हमारे पास पड़े हुए हैं, पिक्चर फॉर्म में पड़े हुए हैं, रिलेशनशिप में पड़े हुए हैं, साइकिल्स में पड़े हुए हैं, लिस्ट में पड़े हुए हैं। आप किस तरह का स्मार्ट आर्ट क्रिएट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपने सबसे पहले यहाँ पे कोई कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। जैसे कि मैं यहाँ पे अपनी अकेडमी के हवाले से जो है एक स्मार्ट आर्ट बनाने जा रहा हूँ कि इस अकेडमी में हम क्या कुछ पढ़ा रहे हैं, इन कोर्सेज में हम क्या कुछ कौन से कोर्स हम करवा रहे हैं। तो इसके लिए हम रिलेशनशिप पे आएंगे। रिलेशनशिप पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे वो लेआउट सेलेक्ट करें जिस लेआउट में आप अपना डाटा इंसर्ट करना चाहते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे ये वाला लेआउट सेलेक्ट कर रहा हूँ और सेलेक्ट करने के बाद आपने ओके क्लिक करना है और जैसे हम ओके क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये लेआउट इंसर्ट हो जाएगा। टाइप योर टेक्स्ट का बॉक्स ऑलरेडी पहले से ओपन होता है। अगर ये ओपन ना भी हो तब भी आप यहाँ पे क्लिक करके इसको ओपन कर सकते हैं। या फिर आपके पास यहाँ पे कमांड होती है ऊपर टेक्स्ट पैनल कि जैसे आप यहाँ पे लेआउट इंसर्ट करेंगे डिज़ाइन नाम का एक न्यू टैब ओपन हो जाएगा और आप यहाँ पे टेक्स्ट पैनल पे क्लिक करेंगे तब ये टेक्स्ट पैनल आपके पास ओपन हो जाएगा। अब देखें जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपका वही सर्कल एक्टिव होगा, उसी के ऊपर सिलेक्शन पॉइंट शो होंगे जिसमें टेक्स्ट लिखा जाएगा। यहाँ पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद जैसे कि आप यहाँ पे हम टाइप करते हैं हमारी अकेडमी का नाम। अकेडमी का नाम हम टाइप कर रहे हैं फाल्कन कंप्यूटर अकेडमी। ये टाइप करते हैं। देखिए यहाँ पे ये सेंटर में टेक्स्ट लिखा गया। अब इस अकेडमी में हम कौन कौन से कोर्सेज करवा रहे हैं तो उसके लिए हमने क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करते हैं। आपने ये कीबोर्ड से डाउन एरो प्रेस करना है और उसके बाद यहाँ पे हम टाइप करते हैं एक कोर्स हम करवा रहे हैं यहाँ पे ऑफिस मैनेजमेंट और उसके बाद फिर आपने डाउन एरो प्रेस करना है। फिर हम यहाँ पे एक और कोर्स करवा रहे हैं ग्राफिक्स। फिर इसके बाद हम यहाँ पे एंटर भी प्रेस कर सकते हैं। एंटर प्रेस करके आप एक न्यू शेप इंसर्ट कर सकते हैं। और उसके बाद हम यहाँ पे हार्डवेयर करवा रहे हैं, आपने डाउन एरो प्रेस करना है। अकाउंटिंग का कोर्स है वो हम करवा रहे हैं यहाँ पे और ऑटो कैड करवा रहे हैं। और उसके बाद जैसे हम एंटर प्रेस करेंगे तो आपको एक नई शेप मिल जाएगी। इस तरह से जो है ना कह लें कि आप यहाँ पे डिफरेंट शेप्स को भी इंसर्ट कर सकते हैं। वेब डिज़ाइनिंग भी करवा। और नेक्स्ट हम बात करेंगे इसमें डिज़ाइन जो हमने यहाँ पे इंसर्ट किया हुआ है इसको फॉर्मेट करने के बारे में बात करेंगे। इसमें फर्स्ट कमांड्स में आ रही है रीसेट ग्राफिक्स। ये कमांड तभी ओपन होगी जब आप यहाँ पे लेआउट की आउटलाइन पे क्लिक करेंगे और उसके बाद ये डिज़ाइन टैब पे क्लिक करेंगे। अब पहली कमांड इसमें आ रही है रीसेट ग्राफिक्स। रीसेट ग्राफिक्स में क्या होता है कि आप फर्स्ट कीजिए कि इसकी शेप आप चेंज कर लेते हैं। शेप को अपनी जगह पे आपने यहाँ पे चेंज किया हुआ है, डिफरेंट एंगल से आपने इसको सेट किया हुआ है। अगर आप इसको रीसेट करना चाहते हैं तो आपने रीसेट ग्राफिक्स पे क्लिक करना है तो ये रीसेट ग्राफिक्स दोबारा से जैसे पहले थी वैसी की वैसी हो जाएगी। स्मार्ट आर्ट पे हम क्लिक करते हैं। स्मार्ट आर्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे क्लिक करके आप इसमें कोई भी स्टाइल अप्लाई कर सकते हैं डिफरेंट टाइप का। और उसके बाद नेक्स्ट कमांड्स में आ रही है चेंज कलर कि आप यहाँ पे इसका कलर चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे कलर भी इसका चेंज कर सकते हैं। किसी भी कलर पे क्लिक करेंगे तो वही कलर आपका यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। अगर फ़र्ज़ कीजिए कि आपको ये वाला लेआउट अच्छा नहीं लगा और आप लेआउट चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे लेआउट भी चेंज कर सकते हैं। इसमें डिफरेंट टाइप्स के लेआउट्स आपके पास पड़े हुए हैं। आप यहाँ क्लिक करते हैं, देखें ये आपका लेआउट चेंज हो गया। उसके बाद यहाँ पे क्लिक करते हैं, ये भी लेआउट हमारे पास चेंज हो गया। तो इस तरह से आप क्लिक करके आप किसी और लेआउट में भी अपना डाटा कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके बाद आप किसी भी टेक्स्ट की जगह चेंज करना चाहते हैं तो आप फर्स्ट के आप वेब डिज़ाइनिंग को आप यहाँ पे लेके आना चाहते हैं ग्राफिक्स की जगह पे तो आपने मूव अप पे क्लिक करना है। जैसे हम मूव अप पे क्लिक करेंगे तो आप देखें कि यहाँ पे वेब डिज़ाइनिंग ग्राफिक्स की जगह पे आ चुका है। अगर फर्स्ट के हम ऑफिस मैनेजमेंट को लेके आना चाहते हैं नीचे हार्डवेयर की जगह पे तो मूव डाउन पे हम क्लिक करेंगे तो आप देखें ये हार्डवेयर की जगह पे आ चुका है। और आगे नेक्स्ट पॉइंट हम पढ़ने जा रहे हैं इसमें प्रमोट के बारे में कि अगर फ़र्ज़ कीजिए कि यहाँ पे आप ये तमाम कोर्सेज शो नहीं करवाना चाहते, कुछ कोर्स को आप हाइड करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद आपने प्रमोट पे क्लिक करना है तो इसमें देखेंगे आपके पास बाकी कोर्सेज यहाँ पे डिसेबल हो चुके हैं। अगर आप दोबारा से अनेबल करना चाहते हैं तो आप डिमोट पे क्लिक करेंगे। और उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट्स में आ रही है राइट टू लेफ्ट कि अगर आप राइट की तरफ जो तहरीर लिखी है उसे लेफ्ट की तरफ लेके जाना चाहते हैं, जो लेफ्ट पे लिखी है उसे राइट की तरफ लेके आना चाहते हैं तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए आपका टेक्स्ट यहाँ पे चेंज हो जाएगा। जो लेफ़्ट की तरफ है वो राइट की तरफ आ जाएगी, जो राइट की तरफ है वो लेफ़्ट की तरफ कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट्स में आ रही है ऐड शेप। ऐड शेप के बारे में पहले आपको बता चुका हूँ कि जैसे आप एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे एक न्यू शेप आपको मिल जाएगी। और फर्स्ट क्या आप एंटर प्रेस करने से आप न्यू शेप इंसर्ट नहीं कर सकते या नहीं हो रही है आपके पास तो आपने ऐड शेप पे आना है। ऐड शेप पे क्लिक करने के बाद ऐड शेप आफ्टर पे क्लिक करेंगे। आफ्टर का मतलब ये होगा कि जिस शेप को आपने सेलेक्ट किया हुआ है उसके बाद ये शेप आपकी इंसर्ट होगी।
और फिर उसके बाद देखिए हमारे पास ये कमांड इसमें आ रही है, यहाँ आप क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद आपने ऐड बुलेट्स पे आना है। ऐड बुलेट्स के बारे में पहले मैं बता देता हूँ कि जैसे आप फ़र्ज़ कीजिए कि यहाँ पे हम कोर्स करवा रहे हैं, फ़र्ज़ कीजिए कि ग्राफिक्स का करवा रहे हैं, और उसके बाद ऑफिस मैनेजमेंट है हमारे पास, या हार्डवेयर का है, तो हार्डवेयर के साथ हम नेटवर्किंग भी करवा रहे हैं। तो इसके साथ हम एक और बुलेट ऐड करना चाहते हैं, तो आपने ऐड बुलेट पे क्लिक करना है। और जैसे हम ऐड बुलेट पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे नेटवर्किंग भी लिख सकते हैं, नेटवर्किंग। तो इस तरह से आप यहाँ पे मज़ीद लिंक्स भी क्रिएट कर सकते हैं किसी भी कोर्स पे क्लिक करते हुए। अब ये देखिए नेक्स्ट पॉइंट्स में हमारे पास यहाँ पे टेक्स्ट पैनल के, आप टेक्स्ट पैनल, ये आपके पास टेक्स्ट पैनल, अगर यहाँ से ये हाइड हो जाए तो आप यहाँ से शो करवा सकते हैं, या यहाँ से आपसे शो पैनल को हाइड भी कर सकते हैं। तो ये था हमारा लेक्चर नंबर 9। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली आप इसे लाइक करें और शेयर करें और कमेंट्स ज़रूर दें। और उसके बाद हमारे इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो ठीक है, अगर नहीं किया तो आप इसे काइंडली सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली जितनी भी वीडियोस हैं वो आप तक बआसानी पहुंच सकें। थैंक्स।